अस्सलाम वालेकुम। आज की इस विजुअल वजाहत में हम एक ऐसी तलाश पर बात करने वाले हैं जो शायद हर इंसान के दिल के बहुत करीब है। सच्चा सुकून। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 10 की रोशनी में हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर गौर करेंगे जिसकी दुनिया एक छोटी सी पर इंतहाई गहरी बात ने पूरी तरह बदल कर रख दी। तो आइए इस सफ़र पर चलते हैं। जरा एक पल के लिए मुकम्मल दौलत का तसव्वुर कीजिए। एक इंतहाई अमीर आदमी जिसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। सोचने की बात है, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई भी सहूलत उसकी पहुंच से बाहर नहीं थी। घर में हर किस्म का आराम, हर चीज बिल्कुल शानदार। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये जिंदगी का एक बेहतरीन खाका लगता है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। इतनी बेपनाह दौलत होने के बावजूद उसके अंदर का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंदर से बिल्कुल खाली, मुकम्मल बेसुकूनी। अब ये बड़ा अजीब तजाद लगता है ना। दौलत के पहाड़ सामने हैं मगर दिल का इत्मीनान और सुकून जो जिंदगी की सबसे कीमती चीज है वो बिल्कुल सिफर थी। ये चीज वाकई इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सुकून पैसों से खरीदा जा सकता है। इस अंधेरे में उस शख्स को आखिरकार रहनुमाई की एक रोशनी मिली, एक ऐसा लाजवाल पैगाम जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो रोशनी क्या थी? उसने सुना, बेहतरीन इस्लाम यह है कि तुम लोगों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 10 का वो अजीम पैगाम है जिसने उसके दिल के बंद दरवाजे पर अचानक दस्तक दी। जरा इस पैगाम पर गौर कीजिए। इसमें कितनी सादगी है और उससे भी ज्यादा गहराई। कोई मुश्किल फलसफा नहीं झाड़ा गया, बस दो बुनियादी बातें बताई गईं: लोगों का पेट भरना और हर एक के लिए सलामती और अमन की दुआ करना। तो यहां से दिल की तब्दीली और एक नए रूहानी सफर का आगाज होता है। इस तब्दीली के सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। सबसे पहला कदम उसने ये उठाया कि रोज़ाना भूखों को खाना खिलाना शुरू किया। शुरू में शायद थोड़ा अजीब भी लगा हो, क्योंकि जिसने हमेशा सिर्फ अपनी ज़ात और अपने आराम के बारे में सोचा हो, उसके लिए अचानक दूसरों की फ़िक्र करना एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। मगर फिर दूसरा मरहला आया। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी, एक ऐसी सच्ची खुशी जिसका उसे पहले कभी अंदाज़ा ही नहीं था। और फिर तीसरा कदम, खाना खिलाने से जो सुकून मिला वो इतना गहरा था कि अब वो रास्ते में मिलने वाले हर एक शख्स को बिना किसी फर्क के सलाम करने लगा, उनमें अमन बांटने लगा। इन तमाम छोटे छोटे मगर लगातार अमाल का आखिर नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही नर्म दिल। धीरे धीरे उसकी सारी अंदरूनी सख्ती, सारी थकावट खत्म होने लगी। दरअसल जब कोई मुसलसल दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है, उनकी भूख मिटाता है और सबको मुस्कुराकर सलाम कहता है ना, तो दिल की सख्ती पिघल ही जाती है। ये अमाल एक इंतहाई कारगर दवाई की तरह साबित हुए। और इस सब का हतमी इनाम था सच्चा और खालिस सुकून हासिल करना। अब जरा जिंदगी के इन दो मुख्तलिफ रास्तों का मुवाजना करके देखते हैं। एक तरफ वो सुकून था जो ढेरों दौलत और आसाइशों में तलाश किया जा रहा था, और दूसरी तरफ वो सुकून जो सिर्फ एक भूखे को खाना खिलाने से मिल गया। जो इत्मीनान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं हो सका था, वो आखिरकार एक गरीब का पेट भरने से, एक मामूली सी नेकी से मिल गया। ये हकीकत सच में इंसान को झंझोर कर रख देती है। इस पूरी वजाहत का जो निचोड़ है और जो बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो इस हदीस के मरकजी पैगाम में शामिल है। मोहब्बत बांटो, अल्लाह दिलों को सुकून देगा। अगर सच में बेहतरीन सुकून चाहिए तो पहले उसे दूसरों में बांटना शुरू करना होगा। जितनी मखलूक की खिदमत की जाए, जितनी मोहब्बत बांटी जाए, खुदा दिल को उतना ही इत्मीनान अता करता है। सुकून हासिल करने का असल रास्ता सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में छुपा है। जाते जाते बस एक बुनियादी सवाल छोड़े जाता हूं। आजकल हम असल में अपना सुकून किस चीज में तलाश कर रहे हैं? अगर इस विजुअल वजाहत ने दिल पर थोड़ी सी भी दस्तक दी है और ख्वाहिश है कि ये रूहानी पैगाम मजीद लोगों तक पहुंचे, तो इस मैसेज को रोकिएगा मत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा ताकि इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम और अपना बहुत ख्याल रखिए।